ओम नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल। आनंद में ही रहना चाहिए। ओम। सतमत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए। सत की बांधी लक्ष्मी, सो फिर मिलेगी यार। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने सुंदर ज्ञानवर्धक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, धनवर्धक, बलवर्धक, रामबाण सजीवन बूटी आपके सामने साकी के रूप में लाया हूं। बहुत ही सुंदर है। संत वाणी। एक समय की बात है भाइयों बहनों, एक संत थे। वो अपने घर से, अपनी कुटिया, अपने आश्रम से निकले और मन में यह संकल्प लिया कि आज मैं राजा साहब से मिलूंगा, आज मैं राजा साहब से मिलूंगा। इस शहर के जो राजा हैं उनसे मैं मिलूंगा। भाइयों बहनों, राजा से मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपसे हम कहें कि आप मिलकर आइए, मिलिए उनसे, तो आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। एकदम आपको लोग मिलने नहीं देंगे। उनसे छोटे नीचे जो लोग हैं, पद वाले, वो आपको मिलने नहीं देंगे। ऐसे ही ऐसे ही भगवान को मिलने में, मिलाने में कई लोग अड़चन डालते हैं, लेकिन भगवान का दरबार भगवान ने फ्री कर रखा है। वो नेताओं की तरह नहीं है, वो अभिनेताओं की तरह नहीं है, राजनेताओं की तरह नहीं है। वो भगवान किसी को भी कभी भी कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। उनकी नजर में जाति पाति, ऊंच नीच कुछ भी नहीं। सिर्फ आपका भाव देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं आपका। आप बस भाव से परमात्मा को प्रेम कीजिए, आप भाव से सेवा कीजिए उनकी आप। तो भाइयों बहनों, महात्मा जी भगवान को भाव से भजने वाले थे। तो आज उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज मैं राजा साहब से मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं राजा साहब से मिलूंगा। और जब घर से निकले तो महल में गए, और महल के पास जाने के, महल जब गए तो महल में घुसने से पहले ही जो चौकीदार होते हैं, उनके गेट पर, आजकल गार्ड साहब बोलते हैं अपन लोग उनको ठीक है, गार्ड साहब, चौकीदार, जो गेटों पर रखवाली करते हैं। तो भाइयों बहनों, जब महात्मा जी जैसे ही राजा के महल के दरवाजे पर गए तो संप्रथम उनकी मुलाकात उन चौकीदारों से हो गई, होमगार्डों से। उन्होंने कहा, राजा भाइयों भाइयों, मुझे राजा साहब से मिलना है, राजा साहब से मिलना है। तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया उस महात्मा जी को कि आप जैसे छोटे मोटे लोगों का राजा से मिलने का कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं है।
हमारे राजा साहब बड़े बड़े राजाओं से मुलाकात करते हैं और आप जैसे छोटे मोटे लोगों से मुलाकात नहीं करते। तो संत जी के मुख से निकल गया, अच्छा इसी कारण। क्या निकल गया? अच्छा इसी कारण। हाँ, समझने वाली बात है भाइयों बहनों, ध्यान देना। संत जी के मुख से क्या निकला? अच्छा इसी कारण। अब चौकीदारों ने हमारे महात्मा जी को थोड़ा जलील भी किया, थोड़ा अपमान भी किया, थोड़ा इंसल्ट भी की उनकी, कि कैसा महात्मा है ये, कैसा साधु है, कहीं पागल तो नहीं है। राजा साहब से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपार्टमेंट यानी अनुमति, ऐसे आप नहीं जा सकते। अच्छा, फिर संत बोले, अच्छा इसी कारण। अब ये जो बहसबाजी चल रही थी महात्मा जी की और उन चौकीदारों की गेट पर, गेट के बाहर, तो उन चौकीदारों के ऊपर एक इंस्पेक्टर होता है, आप जानते ही हैं। अधिकारी के ऊपर अधिकारी होते ही हैं, ठीक है। तो उसकी निगाहें पड़ी चौकीदारों पर कि ये महात्मा जी से कैसे बहस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो वो चलते चलते गेट तक आ जाते हैं वो इंस्पेक्टर साहब, और इंस्पेक्टर साहब आकर कहते हैं, क्या बात है, क्यों बहसबाजी हो रही है, थोड़ा स्ट्रांगता से क्रोध रूप में। तो महात्मा जी कहते, अच्छा इसी कारण, अच्छा इसी कारण। और इंस्पेक्टर को भी ताज्जुब हुआ कि अजीब महात्मा है, मैंने इतना अपमान किया, इतना जलील किया, अब फिर भी इसके चेहरे पे मुस्कान है और एक ही शब्द निकल रहा है, अच्छा इसी कारण। अब महाराज ये बहसबाजी, जब चौकीदार तो अपने हट गए, अब इंस्पेक्टर की और बाबा जी की बहसबाजी हो गई। अब बाबा जी के मुख से यही निकल रहा, अच्छा इसी कारण। अब ये जो बहसबाजी हो रही थी, इस बहसबाजी को देख लिया राजा जी के मंत्री ने। किसने देख लिया? ध्यान देने वाली बात है भाइयों बहनों, राजा जी के मंत्री साहब ने, जो उनके पास रहते हैं। इंस्पेक्टर चौकीदार तो रक्षा करते हैं, लेकिन मंत्री जो होते हैं उनके बगल में, वो उनके पास रहते हैं, सलाहकार। तो उस मंत्री ने देख लिया। अब मंत्री ने देखा कि राजा साहब की अभी सवारी निकलने वाली है और ये इंस्पेक्टर कहां साधु संतों के चक्कर में पड़ रहा है। ऐसे भिक्षा मांगने वाले तो बहुत निकलते हैं रास्ते में, और अभी राजा की सवेरे हाथी सजाना पड़ेंगे, अभी हाथी सजाना है और राजा साहब की सवारी निकलेगी राज दरबार में और शहर में, और ये कहाँ बहसबाजी हो रही है। तो वो मंत्री दौड़े दौड़े जाते हैं और बोले, क्या बात है, क्या बहसबाजी चल रही है। इंस्पेक्टर साहब, अपने इंस्पेक्टर साहब पे, जो उनके अधिकार जो थे सेवक इंस्पेक्टर साहब, उन पे उन्होंने, मंत्री साहब ने डांट फटकार लगाई। कोई मंत्री बड़ा होता है, आप तो जानते ही हो। तो मंत्री साहब ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, राजा साहब की सवारी निकलने वाली और बहसबाजी चल रही है, भगाओ इनको, इधर उधर करो, साइड करो। अच्छा इसी कारण। अब जो इंस्पेक्टर से जो बहस चल रही थी वो आ गई अब मंत्री पे। इंस्पेक्टर साहब साइड, चौकीदार भी साइड, अब मंत्री की और महात्मा जी की बहस हो गई। अच्छा इसी कारण। अब मंत्री साहब कहते हैं, महाराज आप आदरणीय हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, भगवान स्वरूप हैं, देखिए इस वक्त हमारे राजा साहब की सवारी निकल रही है, आप आगे बढ़िए, पधारिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, प्रस्थान कीजिए आप। अच्छा इसी कारण।
अच्छा, इसी कारण आप सारे संशय में पड़े हुए हैं, चौकीदार भी संशय में, और उनका इंस्पेक्टर वो भी संशय में पड़ा हुआ है, और मंत्री भी ताज्जुब में, कैसा संत है। भाइयों बहनों, साधु संत हमेशा नर्म स्वभाव के होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं देख सकते आप, कभी वो अहंकारी नहीं होते, कभी वो लोभी नहीं होते, कभी वो लालची नहीं होते। संत समाज नवनीत समाना, संत समाज नवने वाले नरम स्वभाव वाले होते हैं भाई। जिस पेड़ में फल उसी पेड़ में लगते हैं जिस पेड़ झुकता है, जो पेड़ झुकता है उसी में फल लगते हैं भाई मेरे। तो महात्मा जी के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है बार बार, इसी कारण। अच्छा, अब ये बहसबाजी राजा साहब का समय हो गया था निकलने का, और इधर मंत्री साहब की बहसबाजी चल रही। राजा साहब की निगाहें पड़ी एकदम मंत्री पर और वो महात्मा जी पर। राजा साहब ने देखा ये क्या हो रहा है, और तुरंत उनने आवाज मंत्री को लगाई। मंत्री साहब घबरा गए, सिटपिटा गए, अब हम पर डांट पड़ेगी, हमारा राजा साहब हमें नौकरी से बाहर कर देंगे इस महात्मा जी के चक्कर में। महात्मा जी हाथ जोड़कर मंत्री बोला, महात्मा जी आपकी वजह से आज हमारी नौकरी पर खतरा है। अच्छा, इसी कारण। अब राजा की निगाह जब पड़ी तो राजा ने बोला अपने मंत्री से, ए महात्मा जी को अंदर लाइए आप। कई लोगों ने और उन्होंने भी जाके चौंक दिया होगा कि राजा साहब 1 घंटे से हो गए, महात्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं, और बस एक ही शब्द निकलते हैं उनके मुख से कि इसी कारण, बस और कुछ बोलते ही नहीं है। एक बार बोले थे कि मुझे राजा साहब से मिलना है। राजन ने बुलाया मंत्री को, और मंत्री ने कहा, आइए ब्राह्मण देवता महात्मा जी, राजा साहब आपको सभा में बुला रहे हैं। राजा ने उस महात्मा जी को अपने महल में बुलाने के लिए निवेदन कर दिया। अब जैसे ही महात्मा जी राजा जी के पास गए और बोलते हैं, अच्छा इसी कारण, अच्छा इसी कारण। राजा भी ताज्जुब में पड़ गए, बोले कैसे महात्मा जी हैं, चेहरे पे शकन नहीं, चेहरे पे तेज है, तेज, और चेहरे पे मुस्कान है, कोई भय नहीं। राजा के महल में जाते भय होना चाहिए, डर होना चाहिए, और हम जरा जरा से कोई दिक्कत या परेशानी या हमारे ऊपर कोई हैवी ऑफिसर या कोई बड़ा होता है तो हम डर जाते हैं, कांपने लगते हैं हम लोग। और देखिए एक साधु संत सबसे टकरा रहा है, ऐसा बल लाइए आप, कहां चूहा से डर जाते हैं आप घरों में। अरे शेर दिल रहिए, शेर दिल बनकर रहिए आप, भय मुक्त हो जाइए आप। तुम ही तो सब जगह हो, राजा में तुम हो, मंत्री में तुम हो, इंस्पेक्टर में तुम हो, चौकीदार में तुम हो, तुम्हारे शत्रु में तुम हो, अरे आप ही तो हो। आपने अलग मान रखा, इसलिए आप दुख उठाते हैं और डरते हैं और भय खाते हैं। भाइयों बहनों, राजा जी ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, और फिर भी महात्मा जी के मुख से पता क्या निकला, इसी कारण। अच्छा, इसी कारण। और महात्मा जी ने उनके सिर पर हाथ फेर दिया। देखो भाइयों बहनों, देखो इसी कारण अब राजा को रहा नहीं गया। राजा ने दया भाव से, करुणा भाव से महात्मा जी को स्थान दिया। बैठिए महाराज, विराजमान होइए, मेरे लायक कोई सेवा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कौन बोलता है? राजा।
और कहां आप देखिए उस साधु संत का अपमान हो रहा था, काया पलट हो गई, काया पलट। कहां तो चौकीदार उनका अपमान कर रहे थे, घर में महल में घुसने नहीं दे रहे थे, और मेरे महात्मा जी के मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, इसी कारण बस। ना उन्होंने अपमान किया, ना गाली दी, ना निंदा की, ना चुगली की राजा को जाकर। देखो, और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। पति पत्नी की चुगली करता है, और पत्नी पति की चुगली करती है मोहल्लों में, पड़ोस में, भाइयों और बहनों में। बाप बेटे की चुगली करता है, बेटा बाप की चुगली निंदा करता है, भाई भाई की निंदा और चुगली करते हैं हम लोग। कितने गिर गए हम लोग। अरे अपनी जबान पे लगाम नहीं दे सकते हम लोग। हमने कमाल करके फेंक दिया, हद हो गई यार। कब भगवान उतर के आके समझाएंगे तुम्हें? अरे कोई साधु संत के मुख से ही तुम तक कान में पहुंचाएंगे, और फिर अपने हृदय में उतार कर अपने आप को सुधारिए आप लोग। चार हाथ में भगवान कभी नहीं आएंगे इस धरती पे, भूल जाना। साधु संतों के हृदय में बैठकर ही वो फूल खिलाएंगे और तुम्हारा कल्याण कराएंगे, तुम्हारा भला कराएंगे। भाइयों बहनों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। राजा ने कितना आदर सत्कार किया, कितना सम्मान किया, और हमारे महात्मा जी के मुख से क्या निकलता है पता है? इसी कारण अब राजा को सबर नहीं हुई। राजा ने कहा, महात्मा जी मुझे इसके बारे में बताइए कि आप जो शब्द बोल रहे हैं इसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी अल्प बुद्धि है। देखो, इतना बड़ा राजा देश का, और एक फक्कड़ राम साधु जिसकी झोपड़ी में एक, क्या बताऊं, उसकी कोई कीमत नहीं भाई, कोई कीमत नहीं भाई। आपके महल अटारियों की तो कीमत होगी कि 50 करोड़ का है, 20 लाख का और 2 अरब का है लेकिन महात्मा जी के पास एक कमंडल, एक धोती 10 रुपए की पहले के जमाने में भाई, अब पैरों में चप्पल तक नहीं मेरे भाई, और इतना विशाल साधु उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है। राजा भी साधु होते हैं, ध्यान रखना। राजा भी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं। ये मत समझना कि साधु संत ही साधु संत होते हैं, नहीं। आप भी साधु संत हो सकते हैं, आप भी धर्मात्मा हो सकते हैं, आप भी ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं भाई बहनों। गृहस्थी में रहकर आप भी साधु हो सकते हैं। राजा ने कहा, महाराज मुझे इसका उत्तर दे दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखो भाइयों बहनों, इतना बड़ा राजा, और उसके पास, उसके हृदय में, उसके मस्तक में जरा भी अभिमान नहीं। अगर अभिमान होता तो गेट के बाहर करा देता। तो इससे कहानी से हमें शिक्षा लेनी है कि भगवान राजा उसी को बनाता है जिसके पास सहन शक्ति होती है, धीरज होता है, सहनशीलता होती है, सबके प्रति दया होती है, सबके प्रति प्रेम होता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितनी बढ़िया बात है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अरे हम रामायण बार बार पढ़ते हैं, उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, रत्ती भर भी फल नहीं मिलेगा अगर आपने अमल नहीं किया तो। रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे शिव पुराण पढ़ो, चाहे वेद, 4 वेद पढ़ो, चाहे सत्संग करो, कीर्तन करो, भाइयों बहनों, अगर अमल नहीं किया तो सब बेकार। क्या फायदा यार, क्या फायदा गाने से,
भजन से, पूजा से, पाठ से कोई फायदा नहीं, सब बेस्ट हो जाएगा आपका। राजा के अंदर ज्ञान था, साधु जैसा ज्ञान था, तत्व ज्ञानी ज्ञान था उसके अंदर, देखो। और उसने साधु की सेवा की, नमन किया, प्रणाम किया। तो साधु ने उत्तर दिया कि राजन, इसी कारण का उत्तर यही है कि आप राजा हो। देखो, आपके अंदर राजा के सारे गुण उतर रहे हैं आपके अंदर। और तुम्हारे में मंत्री से मिला तो मंत्री ने आपसे थोड़े से कम गुण रहे उसके अंदर। हाथ जोड़कर उसने मुझे इतना अपमान नहीं किया जितना आपके इंस्पेक्टर ने किया। और इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर ने भी फिर भी मेरे को रोक रखा, फिर तो उससे ज्यादा गिरा हुआ आपके चौकीदारों ने। देखो आप, उन्होंने मेरा कितना अपमान किया, कितनी गाली दी, कितनी मेरी इंसल्ट की, निंदा की। लेकिन इसी कारण मैं बोलता रहा कि भैया तू, इसी कारण से तेरी औकात चौकीदार बनने की है। इसलिए मैंने बोला, इसी कारण तू जिंदगी भर चौकीदार ही रहेगा, सलूट मानने वाला ही बना रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि तेरी औकात ही यही है। जब तू किसी का आदर नहीं कर सकता, सम्मान नहीं कर सकता, तो भाई तेरी औकात यही है। इंस्पेक्टर कि तेरे अंदर अहंकार था, अकड़ थी कि मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं ये हूं, तो इसलिए मैंने उसको भी बोला तू भी इसी कारण यही बना रहेगा, इससे ज्यादा तू मंत्री कभी नहीं बन पाएगा। चौकीदार कभी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, क्यों कि तेरी औकात यही है। और इंस्पेक्टर कभी मंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि तेरी औकात घमंड की है। और मंत्री साहब, आप कभी राजा नहीं बन सकते, बुरा मत मानना। पूछो क्यों? अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होगी आपने। अकबर जो थे, राजा थे, चाहे बुद्धि कम थी, विवेक कम था, लेकिन राज भाग्य उनके पास था, सहनशीलता थी उनके अंदर। अकबर, बीरबल कभी राजा नहीं बन पाया, आप जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं, बीरबल कभी राजा नहीं बन पाया। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना समझदार, राजा को हर रास्ते पर, हर समय, हर वक्त उसकी रक्षा करता था। बीरबल इतना चतुराई थी उसके अंदर, लेकिन राजा नहीं बन पाया, क्योंकि उसके अंदर अहम था, अहम कि मैं राजा का मंत्री हूं। इंस्पेक्टर को अहंकार था, और चौकीदारों के अंदर अपमान भरा हुआ था। अपमान, हमारी अपमान करने की आदत। जैसे आपने देखा होगा, जब हम जानवर कुत्ते को पालते हैं तो बेकसूर भौंकने लगता है, बेकसूर। लेकिन भाई मनुष्य को यह वरदान नहीं दिया, वो कुत्ते को दिया है। तो हम कुत्ते की ये संगत क्यों लें? बताइए भाइयों बहनों आप। तो भाई जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। आपने कभी सपना अच्छा देखा ही नहीं, हमेशा आपने अपमान करने वाला सपना देखा कि हम अपमान ही करेंगे। तो अपमान का बदला आपको कोई मिनिस्टर कैसे बना सकता है? कौन राजा बनाएगा आपको? आप जिंदगी भर रच खप के ऐसे ही मर जाएंगे। और देखो राजन, आपने क्या स्वागत किया मेरा। मेरे जैसे ना जाने करोड़ों साधु संत रोडों पे आज भी भीख मांग रहे होंगे, लेकिन मैंने अपने इष्ट परमात्मा, देवाओं के देव महादेव के आगे प्रणाम किया और संकल्प लिया कि आज मैं राजा से मिलूंगा। और राजा साहब, आज मैं अपने भगवान को धन्यवाद देता हूं, मेरे गुरु को करोड़ों बार प्रणाम करता हूं कि एक राजा मेरे पास दंडवत प्रणाम कर रहा है और मेरा आदर और सत्कार कर रहा है। ये मेरे गुरु की कृपा है। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए हमें भगवान में, ऐसा प्रेम होना चाहिए हमें भगवान में। भाइयों बहनों, देखो ये नहीं चलेगा ढोंग धतूरे,
चंदन लपेट लिया माथे पर, 2-4 माला लटका ली, 2-4 हजार मंत्र सीख लिए, पाठ कर लिए, कथाएं करने लगे तो हम बड़े सेंसा हो गए। ना भाई, अभिमान आ जाएगा, अहम पैदा हो जाएगा आपके अंदर, अहंकार आ जाएगा। भाइयों बहनों, ये आ ना पावे, तब तुम साधु हो, तब तुम धर्मात्मा हो, तब तुम महात्मा हो, तब तुम संत हो। राजन, आपके लक्षण पूरे राजा जैसे हैं, इसलिए आप राजा हैं, इसी कारण आप राजा हैं। इसी कारण आप राजा हैं। ऐसे ही भाइयों बहनों, आपका जो पद है, घर से लेके बाहर तक संसार में, आप अपने में झांक कर देखिए। कहीं मैं चौकीदार की तरह तो आदत नहीं मेरी, कहीं मेरी इंस्पेक्टर की तरह आदत तो नहीं, कहीं मैं मंत्री की तरह तो आदत नहीं, कहीं मैं राजा की तरह तो नहीं। और राजा की तरह हो तब बन गया काम। क्या बात है, फिर बन गया काम। आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में भाई। जिसको राजा मिल जाए उसको किस चीज की कमी होगी। अरे जिसको भगवान मिल जाए, जिसको गुरु मिल जाए, तो फिर उसके पास क्या कमी मेरे भाई बहनों। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चतुर्विध, सिद्धि दायकम, फल दायकम। क्या बात है, सब जगह फली फल की प्राप्ति होगी आपको। भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये धन वृद्धि वाली कहानी है, इसे जरूर पूरा सुनिए और अमल कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।